नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज बुलेटिन। कोटपुतली में एकलव्य डेंटल कॉलेज के पास आज एक ट्रेलर बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे की भयावहता इसी से पता चल सकती है कि दिल्ली रोड से बेकाबू होकर ये ट्रोला जयपुर रोड पर जा गिरा। इस ट्रेलर में चावल की भूसी के कट्टे भरे हुए थे जो सड़क पर फैल गए। इस वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रोले को एक तरफ हटाने की कार्रवाई शुरू की और जाम खुलवाया। इस हादसे में ट्रेलर का चालक बुरी तरह घायल हो गया। कोटपुतली फ्लाईओवर पर भी आज एक हादसा हो गया। जयपुर से गुड़गांव की तरफ जा रही डिजायर गाड़ी को पीछे से आ रही एक जाइलो गाड़ी ने टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक जाइलो गाड़ी में 2 लोग सवार थे और दोनों ही शराब के नशे में बुरी तरह धुत थे। नशे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन लोगों को सीकर जाना था, जबकि नशे की वजह से इनको रास्ते का ही अंदाजा नहीं रहा। कोटपुतली से नीमका थाना रोड पर जाने की बजाय ये फ्लाईओवर पर चढ़कर दिल्ली की ओर जाने लगे। इस गाड़ी में केमिकल से भरे 2 ड्रम भी रखे हुए थे। इनके बारे में पता नहीं लग सका है कि वे किस चीज़ के हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अगर आगे चल रही डिजायर गाड़ी को चला रहा शख्स ऐन वक्त पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे भी गिर सकती थी। अगर ऐसा होता तो गाड़ी में सवार परिवार बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। हम फ्लाईओवर पे आराम से चढ़ रहे थे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे थे, आराम से आ रहे थे। पीछे से इन्होंने जाइलो वालों ने टक्कर मारी है हमारे, और पूरी गाड़ी एकदम से, ये जो आप देख रहे हो सामने, इसके ऊपर से चढ़ गई है मेरी गाड़ी का ब्लास्ट भी हो गया था। नीचे कूदने से बढ़िया मैंने ऐसे कर दिया तो वो बिल्कुल इधर आ गया। सब गाड़ी बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है। बच्चे भी सेफ हैं, चोट किसी को नहीं पड़ी। इन्होंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रखी थी। एक्सीडेंट पीछे से मारी है इस गाड़ी का। आगे जो चलने वाली गाड़ी है ये मारुति स्विफ्ट है, इसके जो पीछे चल रही थी गाड़ी ये फास्ट स्पीड चल रही थी। इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। वो तो ड्रिंक का तो भी मालूम पड़ेगा जब इसका मेडिकल करवाएंगे तब। कोटपुतली में ही नेशनल हाईवे पर पावर हाउस के सामने आज एक पैदल चलता हुआ मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर गया। उधर से गुजर रहे नारेड़ा निवासी राजेश सरादना और पावटा निवासी कुलदीप शर्मा ने उसे संभाला। ये शख्स कल शाम को भिवाड़ी से किसी गाड़ी में बैठकर चला था। गाड़ी वाले ने उसे शाहजहांपुर उतार दिया। आज सुबह 4 बजे वह शाहजहांपुर से लगातार पैदल चल रहा था। इसी दौरान कोटपुतली पावर हाउस के सामने पहुंचते ही उसे चक्कर आ गए और वह गिर गया। इस व्यक्ति ने बताया कि वो त्रिवेणी के पास भानीपुरा गांव का रहने वाला है और उसका नाम पीयूष मीणा है। इस दौरान वहां से गुजर रहे बीजेपी नेता मुकेश गोयल अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे और उन्होंने उस मजदूर को अपनी गाड़ी में बिठाकर बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया। चोमू पुलिस ने एटीएम बदलकर रुपये निकालने वाले ठग गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 एटीएम कार्ड और एक कार भी बरामद की है। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि आरोपी एटीएम बूथ पर खड़े रहते थे, वहां आने वाले लोगों की रेकी करते थे और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। बाद में उनका एटीएम बदलकर रफू चक्कर हो जाते और दूसरी एटीएम से रुपये निकाल लेते। पकड़े गए लोग चोमू के अलावा रेनवाल, कालाडेरा, हरमाड़ा, गोविंदगढ़ और इंगस इलाके में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह की घटनाएं की सूचनाएं पहले भी आती रही हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी अमूमन सोशल मीडिया के जरिए जानकारियां मिलती रहती थी कि भी किसी के साथ चीटिंग हो गई। इन आरोपियों ने लगभग अब तक 1.5 साल की अवधि में 150 के करीब वारदात करना स्वीकार किया है। 32 एटीएम इनके पास जो दूसरे लोगों से लिए हुए थे ठगी के हिसाब से वो बरामद हुए हैं और एक कार जिससे ये आना जाना करते थे वो जब्त की है। अब तक की पूछताछ में इनके द्वारा यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में एटीएम बदलकर ठगी करने की वारदातें सामने आई हैं। इसके बारे में और अधिक पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों सरून पुलिस ने भी कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा था, जो कोटपुतली, सरून, पाटन, पनियाला और प्रागपुरा थाना इलाकों में सक्रिय था। हालांकि पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया कि उसने कितनी और कहां-कहां वारदातें करी थी। आपदा का समय है। कोरोना संकट के चलते चारों ओर
लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं और कई भामाशाह आगे आए हैं जो दान दे रहे हैं, सरकार को सहायता दे रहे हैं। पीएम केयर्स फंड हो चाहे मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष हो, इनमें दान दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जो उपखंड अधिकारी हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, जैसे कि बस्सी हो या शाहपुरा हो जयपुर ज़िले में, इन उपखंड अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि आपदा राहत के लिए जो राशि आई गई उसमें गबन किया गया, घपला किया गया। तो इस जो आरोप लगे इनकी फिर जांच कराई गई। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। बस्सी उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा और शाहपुरा उपखंड अधिकारी नरेंद्र मीणा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आपदा राहत के लिए भामाशाहों को दी धनराशि पर घपला किया है। आरोप है कि जिस राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में सीधे जमा कराना चाहिए था, उसे एक अलग खाता खुलवाकर उसमें जमा करा दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय तांबी ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत भेजी है। तांबी का कहना है कि इस राशि पर वास्तविक हक आम लोगों का था, जबकि इसे खुर्द-बुर्द करने की नीयत से ही अलग खाते में जमा कराया गया। आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया है। आरटीआई जरूर लगाई। यहाँ इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि नियमों की अनदेखी जरूर हुई है और ये शाहपुरा उपखंड में नहीं हुई है, पूरे राजस्थान के उपखंड और तहसील क्षेत्रों में हुई है। अभी पिछले दिनों बस्सी में भी ऐसा ही प्रकरण पकड़ा गया था। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि राज्य स्तर पर जो है एसआईटी का गठन करे और उक्त प्रकरणों की मुख्यमंत्री सहायता कोष, पीएम केयर्स फंड के नाम पर जो दान दिए गए हैं उनकी जांच जरूर करवाई जाए। इस मामले में जिला कलेक्टर जयपुर ने कोटपुतली एडीएम सत्यवीर यादव को जांच का जिम्मा सौंपा था। एडीएम की तरफ से जांच पूरी कर जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। एडीएम ने घपले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ चेक हमारे पास ऐसे आए थे जो तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासन त्वरित लोगों की हेल्प करे, इसलिए कुछ लोगों ने उपखंड अधिकारी शाहपुरा के नाम से कुछ चेक दिए थे, जिनको हमने सरकारी जो खाता था उपखंड अधिकारी शाहपुरा उसमें तुरंत जमा करवा दिए गए थे। उसके पश्चात हमने उनमें से राशि खर्च करने के लिए जिला कलेक्टर साहब को निवेदन भी किया था। मैंने मौके पर जाकर के लोगों से मिलकर के जांच की। उसके अंदर कोरोना संकट एवं अन्य आपदा के लिए क्षेत्र के भामाशाहों द्वारा पैसे दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी शाहपुरा के नाम से, उपखंड अधिकारी शाहपुरा पदनाम से खाता खुला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने जमा किए हैं और वो पैसे सुरक्षित हैं। उसमें वो पैसे सीएम रिलीफ फंड में नहीं दिए गए थे, वो उन्होंने इस संकट काल के अंदर सरकारी खाते के अंदर जमा किए गए थे। तो इसमें गबन जैसी तो कोई बात नहीं है। वो पैसे बैंक में ही है और सुरक्षित है और उनके व्यक्तिगत खाते में नहीं है। अभी जो कोरोना के लिए इसको खाता नहीं खुला है, खाता पहले का खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर। उसके अंदर स्कूटी और उनकी जो टेंडर राशि थी वो पैसे ऑलरेडी अब भी जमा है और वो पैसे सम्यक जगह जाएंगे, उसके अंदर गबन जैसी कोई बात नहीं। इस स्टोरी में आपने पूरे मसले को समझा, पूरा मैटर देखा। शाहपुरा एसडीएम को जिनकी जांच एडीएम कोटपुतली ने करी थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं शाहपुरा के, वो एडीएम की द्वारा दी गई क्लीन चिट से संतुष्ट नहीं है और उनके सवाल अभी तक बाकी हैं। बस्सी जो एसडीएम हैं उनकी जांच जारी है, संभागीय आयुक्त कर रहे हैं। अब देखना है इस मसले में अंजाम क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in.
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. एएनएम और जीएनएम भर्ती 2013 की प्रक्रिया को पूरी कराने की मांग पर आज अभ्यर्थियों ने कोटपुतली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन पर अभ्यर्थियों का कहना था कि 2013 में ये भर्ती निकाली गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया बोनस अंकों के विवाद में उलझ गई। बाद में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन करीब 11,233 लोग वंचित रह गए। मौजूदा दौर में नर्सिंग कर्मियों की कमी को देखते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाए तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। कोटपुतली के शरणम पैराडाइज में आज एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 युवकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें मेडिकली फिट पाए गए 56 लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर को बीजेपी कार्यकर्ता विक्रम गुर्जर ने आयोजित किया। गुर्जर ने बताया कि रक्तमणि अभियान चला रहे बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल से प्रेरणा लेकर वे पिछले 3 साल से पर्यावरण दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में काफी दाता ऐसे भी थे जो अपने जीवन में पहली बार रक्तदान कर रहे थे। ये मेरा श्रेय भाई साहब मुकेश जी को और मेरे सभी युवा साथियों को जाता है। पिछले 3 साल से मैं 5 जून को ये आयोजन लगाया जाता है और ये सब मेरे युवा साथियों की देन है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां एक और रक्त की कमी है, ऐसे में युवाओं के द्वारा आकर के रक्तदान करना निश्चय ही मैं आज रक्तदाताओं का अभिनंदन करता हूं और इस आपके माध्यम से भी सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि इस समय ब्लड की आवश्यकता है और आगे बढ़कर के लोग अपना ब्लड का डोनेट करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर शाहपुरा समेत आसपास के क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाहपुरा पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद हरिप्रसाद शर्मा, शाहपुरा उपखंड अधिकारी नरेंद्र मीणा, एसीएम सुनील शर्मा, शाहपुरा नगरपालिका के ईओ ऋषिदेव ओला समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरणविद हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। शाहपुरा एसडीएम नरेंद्र मीणा ने कहा कि इंसान अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है जैव विविधता। इस मौके पर मोलाहेड़ा की जैव विविधता प्रबंध समिति ने पक्षियों के दाना पानी के लिए इनोवेटिव परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा कोटपुतली उत्तर मंडल संयोजक भोम सिंह गुर्जर ने बताया कि इसमें हर व्यक्ति ने कम से कम एक आयुर्वेदिक पादप और बेल लगाने का संकल्प लिया। साथ ही जैव विविधता पंजिका तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया। नारेड़ा में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की पहल पर चल रहे ग्रीन कोटपुतली अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमल मीणा के नेतृत्व में पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा और शुद्धता का संदेश दिया। इस मौके पर राजेश, शंकर, नंदाराम, दिनेश, विक्रम, कुलदीप, बसंत, रामवीर और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पर्यावरण दिवस के मौके पर चिमनपुरा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप रावत और अन्य युवाओं ने वृक्षारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। रावत ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण से ही इंसान का वजूद बाकी रह सकता है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।